हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो कल हमने सेकेंड इग्नू एमए सोशियोलॉजी के सेकेंड ईयर में एमएसओई 1 के एक टॉपिक की बात की थी एंड आज यहाँ पे हम बात करें एमएसओई 4 के एक बहुत कॉमन टॉपिक की जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है एंड इट इज़ वेरी इजी टू डू, easy to understand and easy to represent in your examination. The question is urbanization and its impact. सीधा क्वेश्चन आएगा कि अर्बनाइजेशन क्या होता है और अर्बनाइजेशन के प्रभाव क्या पड़ते हैं रूरल और अर्बन एरिया पे, शहरों और गांव में अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या है। अर्बनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन का शिफ्ट करना या माइग्रेट करना फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। गांव से शहरों की तरफ जब पॉपुलेशन मूव कर जाती है, उसके कारण बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, कारण अभी हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। ऑब्वियस बात है, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, जॉब फैसिलिटीज के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, इन सब रीजन से लोग जो है वो मूव करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो अर्बनाइजेशन कहलाता है। अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का प्रभाव गांव से लोग आ रहे हैं शहरों में, तो गांव में भी पड़ता है और शहर पे भी पड़ता है, और दोनों जगह इसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। तो जब भी आप इसके इंपैक्ट को समझाओगे तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे। पहले आपने मीनिंग बताया, फिर लिखोगे इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन रूरल एरिया। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण का प्रभाव, उसमें पहले पॉजिटिव इंपैक्ट लिखोगे। तो क्या गांव में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है? पहला कि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। अब जब लोग मूव कर रहे हैं तो रोड कनेक्टिविटी, उनका वहां तक पहुंचने के लिए जो सिस्टम है वो सेट किया जाएगा, तो कनेक्टिविटी होगी। दूसरा यहाँ पे होगा कि जब लोग गांव से शहर आएंगे, यहाँ पे कमाएंगे, तो वो अपने जो वहां लोग रह रहे हैं उनको पैसा भेजेंगे, रेमिटेंसेस भेजेंगे, ये भी फायदा है। तीसरा फायदा हमें यहाँ देखने को ये मिल सकता है कि जब लोग गांव से शहर यहाँ पे आएंगे तो उनके एक इकोनॉमिक एक्सपेंशन मिलेगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनके लिए, प्लस उनको अर्बन फैसिलिटीज मिल पाएंगी जो गांव में शायद उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीजें नहीं मिल रही थी, वो अर्बन एम्यूनिटीज शहर में आने के बाद वो अवेल कर पाएंगे। तो ये कनेक्टिविटी, माइग्रेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अर्बन फैसिलिटीज, ये सब इसके फायदे हैं। लेकिन अर्बनाइजेशन का गांव में क्या नुकसान होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या क्या पड़ता है? पहली चीज तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगी कि वहां डीपॉपुलेशन हो जाएगी। सारे लोग आके शहरों में आने लगे हैं तो गांव में तो लोग ही नहीं बचे हैं। डीपॉपुलेशन पहला चीज हो गई। दूसरा, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग प्राइमरी से शिफ्ट होकर यहाँ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम करने आ गए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र जो है वो प्राथमिक जो है डोमिनेंस रखता है, एग्रीकल्चर डोमिनेंस रखता है, तो वहां पे तो लोग अवेलेबल बचे ही नहीं, तो डिक्लाइन इन दैट एग्रीकल्चर पार्ट हो गया। प्लस आप यहां से बाहर आ रहे हो तो जो आपकी अपनी ट्रेडिशनल कम्युनिटी है, आपकी जो कल्चरल टाइज हैं, उन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी थोड़ी कमजोर हमें होती हुई देखने को मिलेंगी। तो इसके अलावा जो गांव तक, जब गांव से पॉपुलेशन जो है वो शहरों में आके रहने लगी, वहां लोग कम बचे, तो वहां तक जो डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स हैं वो कम पहुंच पाएंगे। तो ये कुछ नुकसान हैं जो क्या होते हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट ऑन द अर्बन एरिया। लोग गांव से शहर आके रहे तो अर्बन एरिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? पॉजिटिव भी पड़ेगा, नेगेटिव भी पड़ेगा। पॉजिटिव, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोग ज्यादा है, काम ज्यादा है, जॉब ज्यादा होंगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इनोवेशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इनोवेटिव चीजें आएंगी। प्लस यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ज्यादा पॉपुलेशन है तो हमारा प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, तो प्रोडक्शन इंक्रीज, राइट। सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर डेवलप होगा क्योंकि लोग हैं अब हमारे पास काम करने के लिए। नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ओवर क्राउडिंग। बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे, मतलब हाउसिंग फैसिलिटीज में कमी आ रही है। आप देख रहे हो आज की डेट में शहरों में कितने, मतलब जो 2 मंजिलें इमारत होती थी, आज वहां पे 10-10 फ्लोर की बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसमें 4-4 फ्लैट बन रहे हैं। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से ही बहुत प्रॉब्लम होती है। साफ सफाई की, लोग ज्यादा है, सैनिटेशन इशू आएगा। प्लस कई बार लोग ज्यादा है, काम नहीं मिल पाता, तो इसका एक इशू और होगा, काम ना मिल पाने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी आएगी। तो ओवरक्राउडिंग हुआ, सैनिटेशन इशू हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी का इशू हुआ, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो कई बार इस वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज भी, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, काम कम है, उतना प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे अच्छा, पॉजिटिव में आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज और डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, एजुकेशन देनी है आपको, तो आप एजुकेशन ज्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करोगे, एफिशिएंसी ज्यादा लाने की कोशिश करोगे। लेकिन भाई नेगेटिव में हम क्या लिख देंगे कि कई बार इसकी ओवरक्राउडिंग, सैनिटेशन, आपका अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी, इसके अलावा हमें वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज भी इंक्रीज होती देखने को मिलती हैं। प्लस ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, शहरों के रिसोर्सेज, क्योंकि गांव इतना खाली पड़ा है, वहां छोड़ के आप यहाँ आ गए हो, इतनी सी जगह में ज्यादा लोगों को रहना है, जितने संसाधन थे वो अब सब पहले 10 लोग यूज करते थे, वही 100 लोग यूज करेंगे, तो उससे जो संसाधन है उनका यहाँ पे शोषण
होता है, तो दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। या आप हेडिंग बना के इनको एक्सप्लेन करोगे, इस तरीके से आपका 20 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट होगा, राइट? कि अर्बनाइजेशन का मीनिंग बताया, व्हाई डू पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, व्हाट आर द मेजर रीजन। उसका लिए पेज मत भरो क्योंकि वो पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, लेकिन हाँ शॉर्ट में 4-5 पॉइंट लिख के बता दो कि लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए, प्लस बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए, तो इन सब रीजन से लोग माइग्रेट करते हैं। फिर इंपैक्ट ऑन रूरल एरियाज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिर इंपैक्ट ऑन अर्बन एरियाज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिंपल क्वेश्चन था, समझने में आसान है, पॉइंट माइंड में रखना आसान है। आपने सुना, मैंने नोट्स के थ्रू पहले ही ऑलरेडी करा रखा है, अभी यहाँ पे मैं वही टॉपिक बोल के इस तरीके से आपको रिवाइज करा रही हूँ जो मैं ऑलरेडी नोट्स के थ्रू करा चुकी हूँ। तो मैं मान के चल रही हूँ जो यूट्यूब और पेड क्लास फॉलो कर रहे हैं वो ये ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके हैं, और किसी ने नहीं पढ़ा ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हो तो प्लीज पुरानी वीडियोस देखिए, और पेड क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो यूट्यूब वीडियोस प्लस पेड क्लास दोनों देख चुके हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट है, किसी और टॉपिक में डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं ये टॉपिक पहले कवर करूं, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। धीरे धीरे आई विल ट्राई डेली बेसिस पे इस तरीके से 4-5 मिनट की वीडियो में मैं आपके टॉपिक रिवाइज करा दूं। जो मैं नोट से ऑलरेडी करा चुकी हूँ वो मैं इसी तरीके से बोल बोल के रिवाइज कराऊंगी। आप चाहें आपने नोट से नहीं पढ़ा है, आप यही वीडियो देख रहे हैं, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और पॉइंटर्स को एक जगह लिख लीजिए और उसके बाद उसको खुद से एक बार पढ़ लीजिए, तो आपके माइंड में पॉइंट्स रह जाएंगे। यही एक तरीका है एग्जाम में लाइक लास्ट मोमेंट पे चीजों को प्रिपेयर करने का, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट वे। बाकी तो प्रीवियस वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जाइए प्लीज उन्हें देखिए। उनमें से मैं शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकती हूँ कि आप सिर्फ 4-5 वीडियोस देख के ही जाइए और एग्जाम अच्छा हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप सारी वीडियोस देखिए। जो पेड क्लास के स्टूडेंट है वो पेड क्लास की वीडियोस प्लस यूट्यूब वीडियोस भी देखेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी एग्जाम टाइम है तो आई एम देयर फॉर यू। मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ यहाँ पे आपके डाउट टाइमली क्लियर करने के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।